शैलेंद्र ने 171 हिंदी फिल्मों और 6 भोजपुरी फिल्मों में लगभग 800 गीत लिखे। यहाँ तक कि मृत्यु के 3 दिन पहले सपनों के सौदागर के लिए गीत लिखा, जो उनका आखिरी पूरी तरीके से लिखा गीत माना जाता है। मेरा नाम जोकर का जीना यहाँ मरना यहाँ गीत का केवल मुखड़ा उनके द्वारा लिखा गया, जो उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने पूरा किया। इस महान रचनाकार को गीत लेखन के लिए 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। यहूदी को 1958 में, तो अनाड़ी को 1959 में, और मृत्यु के बाद रिलीज हुई ब्रह्मचारी के लिए 1968 में। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इसके अतिरिक्त परख के लिए संवाद लिखे तो नया घर, बूट पॉलिश, श्री 420 और मुसाफिर में अभिनय भी किया। लेकिन इस महान रचनाकार का अंतर्मन तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। वो एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता था जहां सिनेमाई अंदाज के हर स्तर पर उसकी छाप हो। इस तस्वीर को आधार मिला फणीश्वर नाथ रेणु की रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से। हिंदी की इस महान प्रेम कहानी को शैलेंद्र ने पर्दे पर उतारने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपनी भूमिका एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में तय की, ताकि फिल्म के हर पहलू को गति दे सकें। प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा इमेज मेकर्स। पटकथा लेखन के लिए नवेंदु घोष, छायांकन के लिए सुब्रत मित्रा, तो निर्देशन के लिए बासु भट्टाचार्य को चुना। बासु भट्टाचार्य शैलेंद्र के मित्र और बिमल राय के सहायक थे। शैलेंद्र बिमल राय की सादगी और सहजता के साथ तस्वीर उतारने की क्षमता के कायल थे। सन 1963 में बंदनी के बाद बिमल राय अपनी जीवन के अंतिम 3 वर्ष कैंसर से जूझते रहे। संभवतः यही कारण था कि उन्होंने युवा बासु को अपनी कल्पना की तस्वीर उकेरने के लिए मौका दिया। हीराबाई के लिए वहीदा रहमान को चुना, तो हीरामन के लिए अपने प्रिय मित्र राज कपूर को। कहानी की रचनाकार रेणु को हीरामन के किरदार के लिए राज कपूर पर कुछ संदेह था, पर शैलेंद्र को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा। कभी राज कपूर ने बरसात में शैलेंद्र पर भरोसा किया था और शैलेंद्र ने इस भरोसे को दिनों दिन मजबूत किया, तो राज कपूर ने हीरामन के किरदार को अपने अंतर्मन पर बैठाकर शैलेंद्र के भरोसे को नई ऊंचाइयां दी। अच्छा बताइए, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। तो? क्या बात है? मारे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। हाँ, नागपुर भी है। चारे जमाना। निश्चित रूप से राज कपूर की आम आदमी की छवि को उकेरने में शैलेंद्र का बड़ा हाथ है, पर हीरामन की छवि राज कपूर की अदायगी को नया स्वरूप देती है। रेणु का हीरामन पूरी तरीके से और उससे कहीं अधिक शिद्दत से पर्दे पर साकार होता है। ये आपका घर है? घर नहीं, तंबू है मीटर। बैठो। तुम्हारे साथ सफर के 2 दिन कैसे कट गए पता भी नहीं चला। नौटंकी देखने आओगे ना? जरूर आएंगे। रोज रात को आना। फिल्म को पूरा करने के लिए शैलेंद्र ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तीसरी कसम एक तरीके से एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रेम का भी प्रतीक है। तीसरी कसम शैलेंद्र की रचनात्मक महत्वाकांक्षा का प्रतिफल है। वस्तुतः तीसरी कसम शैलेंद्र रेणु की सोच एवं दृष्टि को सामने लाती है, जिसे नवेंदु घोष, सुब्रत मित्रा, बासु भट्टाचार्य, राज कपूर, वहीदा रहमान आकार देते हैं। करमवा बैरी हो गए हमार। वस्तुतः तीसरी कसम साहित्य का सिनेमा में रूपांतरण का बेहतरीन उदाहरण है। सिनेमाई रूपांतरण ने कहानी की गरिमा को नई ऊंचाइयां दी। फिल्म देखने के बाद रेणु पूरी तरह संतुष्ट हुए। शैलेंद्र के लिए रेणु के ये शब्द स्वयं उनकी मनस्थिति को बयां कर देते हैं। रचनाकार मन व्यावसायिक दांव पेंचों से अनजान था। कुछ करीबी लोगों द्वारा किया गया विश्वासघात, बेरुखी ने शैलेंद्र के कोमल मन पर गहरा आघात किया और आखिरकार अपनी रचनात्मक महत्वाकांक्षा की प्रसव वेदना को यह रचनाकार सह न पाया। एक महान तस्वीर को जन्म देकर इस संसार से विदा हो गया।